Hey guys, welcome back to your favorite YouTube channel DK Anime and I'm your host D। भाई मैं बस तुमके स्टार्टिंग में यही बोलूँगा कि ये एपिसोड जो है ना भाई लिटरली मैं खुद इमोशनल हो गया था एपिसोड देख के। तो संभाल कर देखना, मैं ट्राई करूँगा इस एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ठीक है, जाके मतलब तुम लोग भी इसे स्टोरी को समझ पाओ, ठीक है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यूसुके जो है वो मतलब खाई से उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो चाकू जो है वो उससे जो है पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, एक एक काट काट के, ठीक है, उससे वो पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे कि वो ऊपर आ सके। और फिर जो है यूसुके कहता है कि मैं भरी यहाँ पर मर के जो जिंदा हो सकता हूँ, पर इतनी ऊंचाई देख के मैं डर रहा हूँ फिर भी। और देखा जाता है कि वो वहाँ पर एक गड्ढा मारता है जिससे कि वो ऊपर आ सके और वो गड्ढे पे जो है हाथ डाल के वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, पर वो गड्ढे से हाथ स्लिप कर जाता है और नीचे गिर जाता है और गिरने के कारण जो है वो मर जाता है। और फिर यूसुके कहता है कि यार कितनी बार मरना पड़ेगा, मैं बहुत बार मर चुका हूँ। और वो कहता है कि मुझे जड़ जीते ऊपर उठना पड़ेगा ये मसार ख़त्म होने पहले। और जब ये कहता है तो तभी वो मसार जो है ख़त्म होकर बुझ जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। पर यूसुके कहता है कि मुझे अपने आँखों की ज़रूरत नहीं है, मैं आंखें बंद करके भी जा सकता हूँ। और वो आंखें बंद करके ऐसे फील करता है और फील करके जो ऊपर उठने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो फ्लैशबैक में चली जाती है स्टोरी, और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूसुके का जो टीचर है वो पूरे क्लास को यूसुके के बारे में बता रहा होता है। और यूसुके कहता है कि मैं अभी भी शिफ्ट किया हूँ कामामोटो से, और फिर भी वो लोग हंसने लगते हैं। और दिखाया जाता है कि बाकी कोई भी बच्चे उसके साथ बात नहीं करते, इवन तो टिफिन टाइम में उसके साथ खाना भी नहीं खाते। और दिखाया जाता है जब वो हाई स्कूल में जाता है तो हाई स्कूल के टीचर जो है वो कहते हैं कि हमारा एक ट्रिप होने वाला है तो सब लोग से अच्छे के ग्रुप में मत जाओ। तो तब भी यूसुके अकेला ही होता है क्योंकि उसके साथ कोई भी दोस्त नहीं होता। और ये देख के टीचर कहता है यूसुके तुम्हारे साथ कोई नहीं है। और यहाँ पर स्टोरी जो है प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और दिखाया जाता है कि यूसुके बहुत बार गिरता है, बहुत बार जो है मर जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और उठता रहता है। और उठने के बाद जो है मैं मतलब मेरी फटके चालू हो जाती है उसकी आँखें देख के, क्योंकि उठ के आँखें जो है पूरा डीमन की तरह रेड हो जाती है। और रेड होने के बाद वो कहते हैं कि तुमने क्या सोचा था, मैं कभी उठ नहीं पाऊँगा मास्टर। और ये कहते हंसने लग जाता है कि मुझे तो लगा कि इसके ऊपर किसी ने मतलब जादू टूना फदूना कर दिया है, फू फड़ाका फू फू, खैर छोड़ो। और यहाँ दिखाया जाता है कि यूसुके जो है मैप खोल देता है जो जहाँ से वो गया है वो लोग, तो वो मैप देख के वो आगे जाने की कोशिश करता है। वैसे ही अंदर है उसके पास जो वो टॉस वो पूछ चुका होता है और सामने देखता है एक जो है रॉक पॉइंट होता है, वो रॉक पॉइंट की तरफ जाता है और वहाँ पर जाके हाथ लगाता है। तो दिखाया जाता है कि कासुए और बाकी सारे लोग जो है वो रो रहे होते हैं क्योंकि तुम यहाँ थे जो कैप्टन के साथ जो नाइट आए थे वो बड़ा नाइट वो मर चुका था। और ये देख के वो सब लोग रो रहे होते। और यहाँ पर कैप्टन कहता है कि विस्पर तुमने मेरी पूरे फैमिली के लिए सर्व किया 10 साल, उसके लिए शुक्रिया। और चिंता मत करो, मैं उन तीनों नाइट्स को भी वहीं पर भेजूँगी जहाँ पर तुम हो अभी, और तुम अपने हाथों से उसे मारना। और एक कह के जो स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर गलती से जो यूसुके उसके डेड बॉडी के ऊपर विस्पर की डेड बॉडी के ऊपर हाथ लग जाता है। और यूसुके कहता है कि विस्पर तुम इसलिए मरे क्योंकि कबेर जो है वो मेरे साथ यहाँ पर आई थी, इसके कारण जो है तुम यहाँ पर मरे। और वो ये कह के खुद को वो जो गिल्टी फील कराता है। और फिर वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी माई फ्रेंड। और वो सारी बातें जो है उसके फ्लैशबैक की बातें वो सारी बातें उसके सामने आ जाती है। और कहता है कि वो बड़ी कम समय था पर वो बहुत अच्छा था। और फिर यूसुके कहता है कि अभी तुम मरे हो और मैं तुम्हारा फेस भी नहीं देखता, और थैंक यू उन सब के लिए। और यहाँ सिंकट होता है, दिखाया जाता है कि वो एरिना के अंदर वो गार्ड गरम और एक्टिव हो जाता है और वो उन लोगों को जो है मारने के लिए आ रहा होता है। और दिखाया जाता है कि उस एरिया में बहुत सारे वैम्पायर बैट भी है। वेट अ सेकंड, इस वैम्पायर ने सर के ऊपर कच्छा क्यों पहना है, खैर छोड़ो। और दिखाया जाता है कि यूके और बाकी सब लोग जो है उस वैम्पायर बैट से लड़ रहे होते हैं। और इसी बीच जो है कैप्टन कबेर जो है उस गार्ड गरम के साथ जो है लड़ने जाती है। और वहाँ पर यूसुके कहते हैं कि उसके हाथ में देखो, और उसके हाथ में जो है चाबी होती है। और दिखाया जाता है कि कैप्टन कबेर जो है उस गार्ड गरम के साथ जो लड़ने लग जाती है। और इसी बीच कैप्टन कबेर जो है यूसुके कहती है कि तुम बहुत सस्ते हो गए हो फाइट में। और यूसुके कहते हैं कि हाँ 2 मंथ तक मैं स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी और स्पोर्ट में मैं छोटे टारगेटों को हिट करती थी इससे। और कहता है और कैप्टन कहता है कि तो तुमने छोड़ा क्यों। और यूसुके वहाँ पर फ्लैशबैक में चली जाती है और कहती है दिखाया जाता है
कि जब वो बीस्ट बनी थी इस दुनिया में, तो वहाँ पर भी उसे एपिक हुआ था, इसलिए वो जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई थी और लोग उसे क्रिटिसाइड कर रहे थे। पर यहाँ पर यूसिंदो कहते हैं कि अब नहीं, मैं जब वापस जाऊँगी तो ज़रूर ट्राई करूँगी। इसी बीच देखा जाता है कि कैप्टन कवेर को वो गार्ड कॉलम जो है हिट कर देता है और उसके जो पीठ के आठ पार हो जाते हैं वो चाकू, और ये देख के वो सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कवेर नहीं। और यहाँ पर देखा जाता है कि कैप्टन कवेर जो है वहाँ से पानी में गिर जाती है और पूरा पानी जो है लाल हो जाता है। और यहाँ पर जो है यूसिंदो कहती है कि नहीं, मैं अकेले इसके साथ फाइट नहीं कर सकती। और जब वो पैर पीछे हटाती है तो तभी उसके पैर के नीचे एक जो है वैम्पायर बैट आ जाता है। अब वो छत्ती पैरा वाला बैट, खैर छोड़ो। और इससे जो इसका लेवल 10 हो जाता है और वो सब कुछ जो है रुक जाता है ऑटोमेटिक। मतलब वो गार्ड गरम जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था वो भी रुक जाता है, वो सब लोग रुक जाते हैं। और तभी जो है गेम मास्टर आता है और कहता है तुमने अपने लेवल जो है 10 लेवल कंप्लीट कर दिया है, तो तुम्हें एक नया जॉब मिलेगा। और कहने के बाद जो है गेम मास्टर वो व्हील जो है घुमा देता है और घुमाने के बाद हम देखते हैं कि यूसिंदो है उसे नया जॉब मिल जाता है जो एक शॉर्ट वॉरियर होता है बिल्कुल कासुई की तरह, और वो बहादुर की तरह जो है गार्ड गोरम के साथ जो है लड़ने लग जाती है। और बहुत बार जो है यूसिंदो उसे हिट भी करती है, पर जो है उसे कुछ होता नहीं और यूसिंदो का हाथ जो है गार्ड गोरम तोड़ देता है। और इसके कारण जो यूसिंदो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती और वो वहाँ से पानी में गिरने ही वाली होती है, पर कैसे लोग पकड़ लेती है और ये देखती है वो तीनों हैरान हो जाते हैं। और दिखाया जाता है कि पानी के अंदर जो है कैप्टन कवेर अभी भी जिंदा है। और दिखाया जाता है कि यूसिंदो फिर से उठती है और उसका हाथ जो है फिर से रिपेयर हो जाता है और अपनी सील और तलवार के साथ जो है उस गार्ड गोरम के साथ लड़ने लग जाती है। और देखती है कि कैप्टन कवेर जो उसे एक बार ही हिट करती है, पर वहाँ पर जो उसे चोट लगती है। और फिर देखा जाता है कि कैप्टन कवेर जो यूसिंदो को रात को ट्रेनिंग दे रही होती है शॉट की, और कैप्टन कवेर कहती है कि तुम्हें अगर एनिमी को मारना है तो उसके हाथ पे मारना, तुम उसे ऊपर से मार सकते हो या नीचे से उसके हाथ में चाकू घुसा सकते हो। और यही जो है बात वो अंदर सोच रही होती है। और यूसिंदो जो है वहाँ पर इमेजिन कर रही थी कि वो गार्ड गोरम का हाथ कहाँ है और वो वहाँ पर जो है उसके अटैक करने के लिए चली जाती है। पर वो गार्ड गोरम जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, वो यूसिंदो को बराबर के टक्कर देती है और यूसिंदो का जो है वो हाथ काट देती है। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि कटा हुआ हाथ जो है वो आसमान में तलवार के साथ उठ जाता है। और ये देख के जो है यूसिंदो एक गार्ड सील का जो है गार्ड लेके वो ऊपर की तरफ छलांग मारती है और वो जो कटा हुआ हाथ से जो तलवार लेते हुए पूरा वो गार्ड गोरम के जो है बिल्कुल गर्दन के अंदर से पूरा वो तलवार घुसा देती है जो हाथ के अंदर, जिससे वो गार्ड गोरम जो है वहीं पर मर जाता है। और फिर यहाँ पर जो दिखाया जाता है कि यूसिंदो और गार्ड गोरम दोनों गिर जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूसुके वहाँ पर जो है बाहर निकल नहीं पा रहा होता है। और यूसिंदो अपने फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वो यूसुके छोटा था तो सब दोस्तों ने मिलकर जंगल में एक ट्री हाउस बनाया था, पर तभी वहाँ पर एक भालू आ जाता है और सारे दोस्तों जो है भाग जाते हैं। पर यूसुके वहाँ पर खड़ा करके अपने दोस्तों की मदद करता है कि वो भालू उनके ऊपर अटैक ना करे। दिखाया जाता है कि उन सारे दोस्तों ने मिलकर एक टाइम कैप्सूल बनाया होता है जो एक पेड़ के नीचे रखा होता है। पर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि जो वो पेड़ के नीचे जो है वो पेड़ तोड़ दिया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये देख के बहुत होता है और यूसुके जो मन में सोच रहा होता है कि मैं क्यों, हम सभी क्यों। और यहाँ पर जो सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं कि कैसे जो है सबका एक बैक स्टोरी दिखाया गया था कि कैसे यूसिंदो की ट्रेन से उसके दोस्त थे और काफ़ी थोड़ी इमोशनल है उस बच्चे के लिए और बहुत सारे कुछ सब दिखाया जाता है। और यूसुके अपने मन में बोलता है कि पता नहीं हम लोग यहाँ पर क्या और हम लोगों को ही क्यों चुना गया, हम चारों को ही क्यों चुना गया, और कोई आके हमें क्या कंट्रोल कर रहा है वो क्या है। और ये सब जो है वो सोच ही रहा होता है और तभी दिखता है कि वो बाहर निकल नहीं पा रहा होता है और वो जो उस गुफा से बाहर निकल जाता है। और दिखाया जाता है कि वो जब यूसुके बाहर निकलता है तो एक कासुई और वो जो नाइट था वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यूसुके पूरा हैरान हो जाता है क्योंकि यूसिंदो पूरी तरह से मतलब बहुत बुरी हालत में है। और वो गार्ड गोरम भी जो खून से रहुनुआन होता है और गिर जाता है, गिर के मर जाता है। और ये यूसिंदो कहती है कि तुम बहुत लेट हो। और यहाँ पर जो है वो नाइट कहता है कि यहाँ पर कैप्टन कवेर जो इंजर्ड होकर गिर गई है पानी के अंदर। और वो यूसुके जो है दौड़ के हो जाता है और उस पानी में
जो है छलांग मार लगा जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यूसी ने कहा था कि हम लोगों से कोई भी मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस क्विज कंप्लीट करना है। और ये देख के वो सब लोग कहते हैं कि हमारे बारे में नहीं आया और इसके बारे में क्यों गया, मतलब कैप्टन कैबर क्यों नहीं। और सीन कर रहा दिखाया जाता है कैप्टन कैबर जिंदा है और उसे जो है कैंप के अंदर जो है रेस्ट करने के लिए रखा गया है, पर उसकी हालत जो है बहुत ख़राब हुई थी तभी भी। और फिर जो वो नाइट्स कहता है कि तुम्हारा घाव बहुत ज़्यादा गहरा था, पर फिर भी जो हीरो है उसने हील कर दिया। और दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि यूसी के उसका घाव जो हील कर रहा है और उसकी जो है पावर बार बार कम हो रही थी, तो इसलिए जो वो ब्लड था जो आयरन को उनको चार्ज कराता है, वहाँ से जो वो एनर्जी माने एब्जॉर्ब करता है और फिर वो जो वहाँ पर जब उसका एनर्जी भर जाता है फिर जाकर उसे हील करता है। और जब वो हील हो जाता है तो मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है यूसुके की, तो वो मतलब यूसुके के पास में ही सो जाता है और देखा जाता है कि लड़का वो मर ही गया है, हो गया ख़त्म, कहानी ख़त्म। और वो जो नाइट होता है वो चला जाता है, वो कहता है कि मैं बाकी को जो है खबर दे के आता हूँ। और देखा जाता है कि कैप्टन कैबर जो है आंखें बंद कर देती है यूसुको की, और कैप्टन कैबर जो है धीरे से उसे करीब आके उसे एक पप्पी देते हैं। और तभी जो पप्पी दे रहा था कि तभी वो मतलब यूसिंदो और काशी सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम। और यहाँ पर जो है कैप्टन कैबर जो है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बिल्कुल उसके गाल जो है बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वो चारों लड़कियाँ एक साथ बैठ के जो है बात कर रहे थे और जो है सब लोग पूछते थे कि कैप्टन से कि तुमने ऐसा क्यों किया। और कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं पता, क्या तुम लोगों से किसी ने उसके साथ मतलब रिलेशनशिप में हो। और वो सर कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैप्टन जो है कि अपने देश के बारे में कहती है कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर नाइट्स के लिए 3000 लोग जो है हर रोज़ एप्लीकेशन देते हैं और उसमें से 100 लोग जो है सिलेक्शन होते हैं और मेरा रैंक जो था 78 था। और ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। कैबर जो उन सबकी बातों को काटते गए थे, नहीं मेरे डैड का रैंक जो था नंबर 1 था, मेरे बड़े भाई का रैंक जो है नंबर 7 है और मेरे छोटे भाई का रैंक जो है 15 है। कैप्टन कैबर कहती है कि मैं जितना भी कोशिश करूँ ये नंबर बहुत ज़्यादा है। और वो लोग कहती है कि तुम्हारा कोई ख़ास वजह है। और कैप्टन कहती है कि नहीं बस मुझे फ्रेश मतलब उन लोगों को काटना अच्छा लगता है। और कहते हैं कि इट्स नेवर चेंज। और यहाँ से जो है सीन कट होता है और कट होने के बाद दिखाया जाता है कि और फिर सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन और वो नाइट से बाहर बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर जो है कासुए कहते हैं कि हमारे पास 7 डेज है, क्या हम लोग ये जो क्विज से कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अंदर ही जो है यूसी के होश में आ जाता है, वो चिकने लग जाता है। और यहाँ पर जो है यूसिंदो बहुत डर जाती है कि ऐसा तुमने क्यों किया, यू स्केयर मी। और यहाँ पर ये देख के वो जो सारे लोग हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, सारे हीरोज आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है यूसुके कुछ कहता है जिससे कि वो लोग शॉक हो जाते हैं। कहता है कि और यूसुके जो है बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि यूसिंदो थे कि तुम यहाँ थे, पहली बार तुम्हें कौन सा क्विज दिया गया था। और यूसिंदो कहता है कि हाँ मुझे याद है, मुझे पहली बार जो गॉब्लिन डिबेट करने के लिए बोला गया था। और यहाँ पर यूसी कहता है कि हाँ और मैंने यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन देखे थे, बहुत सारे मतलब अलग अलग कॉन्टेंट में मतलब बहुत सारे गॉब्लिन हो सकते हैं। और तुम्हें सेकंड क्विज क्या दिया गया था। जो कास्वी कहता है कि बहुत सिंपल सेटलमेंट करने के लिए बोला गया था। और ये सब सुनने के बाद जो यूसी कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आया, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बोला जाता, यहाँ पर मतलब कुछ तुम गुड काम करो मतलब अच्छा काम करो तो ठीक है। और मतलब वो लोग जो कर रहे हैं वो क्या सही है और वो छोड़ने लग जाता है। और यहाँ पर जो है जो कास्वी कहता है कि नहीं रुको, उस बच्चे के बारे में सोचो, वो बच्चा अगर रियल में मतलब यहाँ पर मर गया तो उसके लिए बिल्कुल रियल में मर जाएगा, क्योंकि यहाँ का रूल जो बिल्कुल उसके लिए अलग है। और ये सुनने के बाद जो है यूसी कहता है कि हाँ और हमें शायद अलग हो जाना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद जो उन लोग कहता है कि क्या बोलना क्या चाहते हो तुम। और यहाँ पर जो है एपिसोड 7 जो है ख़त्म होता है और हमें एपिसोड 8 में पता चलेगा कि मतलब यूसी का कहना क्या चाहता है। एंड आई थिंक सो तुमने ये एपिसोड मज़ा किया होगा, क्योंकि ये एपिसोड में मैंने बहुत मतलब अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक करना और एक कमेंट करके जाना, मोटिवेशन मिलता है। और मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय। और हाँ सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो मुँह तोड़ दूंगा, सच कह रहा हूँ।